हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज फिर से लेकर आए हैं आप सबके लिए कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट। यदि आप यूपी त्रिपल के थ्रू किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आप सब देख रहे हैं, इसमें कुल लगभग 150 क्वेश्चन हम सबका करवाया जा चुका है। ठीक, यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सब वीडियो को देख लीजिए। क्योंकि जो आजकल ट्रेंड चल रहा है यूपी त्रिपल सी का क्वेश्चन पूछने का, इसी मॉडल का क्वेश्चन आता है। ठीक, तो इसमें आप सब देख रहे होंगे बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन रखा हुआ है जैसे आजकल पूछ रहा है। तो देरी ना करते हुए चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। आप सब वीडियो को पहले से लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो पहला क्वेश्चन क्या है, साइबर सिक्योरिटी से है। ठीक, तो ऐसे टॉपिक वाइज आपको मिलेगा, सब लिखा रहेगा किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन है। तो मैन इन द मिडल अटैक, जिसको बोलते हैं MITM, में क्या होता है। तो इसमें बता दें दोस्तों कि जैसे देख लीजिए मैन इन द मिडल, जैसे दो लोग आपस में से बात कर रहे हैं, मान लेते हैं ये दो व्यक्ति हैं और कोई व्यक्ति यहाँ पर आकर जो इन सब बातों को सुन रहा हो ना, तो इसी को बोलते हैं मैन इन द मिडल अटैक, है ना। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दो पक्षों के बीच संचार को इंटरसेप्ट कर उन्हें बिना जानकारी के मॉनिटरिंग या संशोधित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दो पक्षों के बीच संचार को इंटरसेप्ट कर उन्हें बिना जानकारी के मॉनिटरिंग या संशोधित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए किस टॉपिक से, नेटवर्किंग से है। तो पूछा है TCP या IP मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर किस प्रोटोकॉल को सपोर्ट करती है। तो जो TCP या IP जो प्रोटोकॉल है ना, ट्रांसपोर्ट लेयर पर किसका सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर क्या है, UDP, TCP और UDP का। TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP का मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, B। और क्वेश्चन नंबर 153 ऑपरेटिंग सिस्टम से है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग इन टाइम क्वांटम, मतलब शेड्यूलिंग टाइम में, मतलब टाइम क्वांटम का महत्व क्या होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में टाइम क्वांटम क्या होता है, मतलब क्या महत्व होता है, इम्पोर्टेंस। तो यह तय करता है कि प्रत्येक प्रक्रिया को CPU कितनी देर के लिए मिलेगा। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, A। और क्वेश्चन नंबर 154 किससे है, DBMS मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से और SQL से। क्या लिखा है, हाइविंज क्लॉज का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो हाइविंज जो क्लॉज है ना, इसका प्रयोग किया जाता है ग्रुप बाय ग्रुप अरेंजेटेड डेटा को फिल्टर करने में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, B। तो अरेंजेटेड डेटा को फिल्टर करने में किसका प्रयोग किया जाता है, हाइविंग का। और क्वेश्चन नंबर 155 किससे है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है, जो न्यूरल नेटवर्क है ना, जैसे BPO में या लेखपाल में या जूनियर असिस्टेंट, सबके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सब में कंप्यूटर का कॉमन है। तो BPO वाले इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनका पेपर अप्रैल में है। तो एक्टिवेशन फंक्शन का क्या कार्य है, AI में आपको बताना है। तो एक्टिवेशन फंक्शन क्या बताता है कि यह तय करता है कि न्यूरॉन एक्टिव होगा या नहीं। देखिए नाम से देख लीजिए, एक्टिवेशन फंक्शन मतलब एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है। ठीक, और क्वेश्चन 156 क्या है, वाटरफॉल मॉडल की सबसे बड़ी कमी क्या है। तो वाटरफॉल मॉडल का सबसे बड़ी कमी क्या है कि इसमें बदलाव करना कठिन होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, C। और अगला क्वेश्चन क्या, 157 क्लाउड कंप्यूटिंग से है। SaaS जिसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का एक उदाहरण कौन सा है।
तो गूगल डॉस SaaS का एग्जाम्पल है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। और डाटा साइंस से क्वेश्चन है जो आपका आता है बिग डाटा से, कहता है मैप रिड्यूस का उपयोग किस में किया जाता है? तो मैप रिड्यूस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बड़े डेटा सेट को डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में प्रोसेस करने के लिए। ठीक, तो किस में किया जाता है? बड़े डेटा सेट को डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में प्रोसेस करने के लिए रिड्यूस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, देख लीजिए, मैप रिड्यूस का प्रयोग किया जाता है। 159 क्या कह रहा है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर से क्वेश्चन है जो आपका सत्य मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक, तो हर टॉपिक से इसमें क्वेश्चन कवर है आप सबका। तो कैसे मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आप जानते हैं सबसे जो स्पीड मेमोरी होता है कौन सा होता है? रजिस्टर, उसके बाद कैसे, फिर रोम, फिर रैम, है ना। तो इसका जो उद्देश्य होता है ना, प्रोसेसर को तेज़ी से डाटा एक्सेस करने में मदद करता है। ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट? ए। और 160 क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेक्सिकल एनालिसिस के आउटपुट को क्या बोलते हैं? तो जो लेक्सिकल आउटपुट होता है ना उसको बोलते हैं टोकन। टोकन, ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। 168 क्वेश्चन क्या है? जेड बफर एल्गोरिदम का उपयोग किस लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो ग्राफिक्स रेंडरिंग में विजिबिलिटी को तय करने के लिए। इसका करेक्ट बन जाएगा ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 166, क्वेश्चन नंबर 162 क्या है? लाइनेक्स सेल और स्क्रिप्टिंग से क्वेश्चन लिया गया है। कह रहा है कि लाइनेक्स में CH मोड मतलब चेंज मोड 777 फाइल नेम कमांड का क्या प्रभाव होगा? तो इसका प्रभाव होगा ना कि सभी उपयोगकर्ताओं को फाइल पर रीड, राइट और एग्जीक्यूट करने की अनुमति मिल जाती है। तो इस कमांड के द्वारा किसकी अनुमति मिलता है? रीड का, मतलब रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं और एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो तीनों कमांड मिल जाता है और सभी उपयोगकर्ताओं को फाइल पर रीड, राइट और एग्जीक्यूट की अनुमति मिल जाती है चेंज मोड 777 फाइल के द्वारा। और सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन क्या है? रिग्रेशन टेस्टिंग का क्या उद्देश्य है? तो यह जानना कि नया बदलाव पुराने फीचर्स को प्रभावित नहीं कर रहा है। मतलब जैसे कोई सॉफ्टवेयर है ना, तो उसमें अगर कोई अब बदलाव कर रहे हैं तो इसको देखा जाता है कि पुराने फीचर्स को प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसे बोलते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। ठीक, तो यह जानना कि नया बदलाव पुराने बदलाव या पुराने फीचर्स को प्रभावित नहीं कर रहा है रिग्रेशन टेस्टिंग में। IoT किससे क्वेश्चन है? कि MQTT प्रोटोकॉल का उपयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है IoT डिवाइसेस के बीच हल्के मैसेज ट्रांसमिशन के लिए। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। और क्वेश्चन नंबर 165 क्या कह रहा है? साइबर सिक्योरिटी जिसे बोलते साइबर सिक्योरिटी क्वेश्चन है। SQL इंजेक्शन अटैक को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो SQL इंजेक्शन अटैक को रोकने के लिए आपको करना पड़ेगा कि स्ट्रांग पासवर्ड को सेट कर लें। आप क्या करेंगे? मतलब इसके लिए आपको कई लेयर में पासवर्ड को सेट करना पड़ेगा, तब सिक्योरिटी होगा। प्रॉपर इनपुट वैलिडेशन और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का उपयोग करना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 166 जो कि नेटवर्किंग से संबंधित है। PVV6 एक दो वर्जन आता है। एक होता पुराना क्या था? PV नहीं है, IPv6। एक होता IPv4। 4 पुराना, 6 नया वर्जन है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो 6 में कितना बिट्स होते हैं? 128, है ना। और IPv4 में कितने बिट होते हैं? 32।
तो इसका जो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, 128 बिट का होता है IPv6। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बोला है, थ्रेसिंग को कम करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को सुधारना पड़ेगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ए। DBMS से क्वेश्चन है, डाटाबेस मैनेजमेंट से, ट्रांजैक्शन से है ना, क्योंकि अभी जल्दी पेपर में पूछा गया था ट्रांजैक्शन से। टू फेज लुकिंग और जिसे बोलते हैं 2PL का क्या उद्देश्य है? शॉर्ट नेम याद होना चाहिए, क्योंकि ऐसे शॉर्ट नेम ना मिलाने के लिए देता है आजकल। तो टू फेज लॉकिंग का क्या उद्देश्य होता है कि डेटा को ऑटोमेटिक बैकअप में सेव करना। ऑप्शन क्या हो जाए, सॉरी, डेटा की कंसिस्टेंसी को बनाए रखना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन क्या है, ओवरफिटिंग को कम करने के लिए कौन सी तकनीकी अपनाई जाती है? तो ये आपको बताए थे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो ओवरफिटिंग के लिए क्या करना पड़ेगा कि रेगुलेशन तकनीकों को L1 L2 का उपयोग करना पड़ेगा इसमें। ऑप्शन क्या बनेगा, सी। और क्वेश्चन 170 क्या है, एजिल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार निरंतर इसमें बदलाव जो है संभव होता है ना। तो ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार निरंतर बदलाव संभव होता है। इसके अंतर्गत क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है, जिसे वर्चुअलाइजेशन से क्वेश्चन है, हाइपर विजर का क्या अर्थ होता है? तो इसका मतलब होता है कि फाइल सिस्टम को मैनेज करना, या देखिए हाइपर विजर है ना, तो इसका मतलब होगा कि वर्चुअल मशीन को मैनेज करना और हार्डवेयर रिसोर्सेज को अलॉट करना। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। देखिए तो इसका CDB कुछ नहीं, बी वाला ऑप्शन होगा। और डाटा साइंस या डाटा क्लीनिंग से क्वेश्चन है कि डेटा को क्लीन करने में कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है? तो आउटलेयर और डुप्लीकेट वैल्यू को हटाना, यही महत्वपूर्ण है। और कंप्यूटर आर्किटेक्चर या कह सकते प्रोसेसर से है कि सुपर स्केलर प्रोसेसर की क्या विशेषता होती है? तो जो सुपर स्केलर की जो विशेषता होती है ना, क्या होता है कि समय में कई ट्रांजैक्शन एक ही साथ प्रोसेस कर सकता है। जैसे एक ही समय में कई इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर सकता है, जैसे कई निर्देश भेज सकता है ना, या इनपुट कर सकता है या आउटपुट कर सकता है एक ही समय में। तो इसी को बोलते हैं सुपर स्केलर प्रोसेसर, ये इसकी विशेषता है। और सिंटैक्स एनालिसिस किसका निर्माण करता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, जिसे बोलते हैं AST, शॉर्ट नेम याद कर लेना। एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। और दोस्तों इससे सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि रेस्टर ग्राफिक्स और वेक्टर ग्राफिक्स में क्या अंतर है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रेस्टर ग्राफिक्स पिक्सल पर आधारित होते हैं, जबकि वेक्टर ग्राफिक्स मैथमेटिकल फार्मूले पर आधारित होते हैं। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए। ठीक, तो बाकी अब आगे देखते हैं न्यू सेट में। तो आप सब वीडियो को शेयर ज़रूर करें और सपोर्ट करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।